चलिए मंत्र पाठ। नमस्ते आचार्य जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा में सबका स्वागत है। हम सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 65 सूत्रों तक देख चुके हैं। 66वें सूत्र का सूत्रार्थ भी हमने लिखा है। प्रकृति का प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति का अपवर्ग क्यों नहीं होता, केवल पुरुष का अपवर्ग क्यों होता है, ये प्रकरण चल रहा है। किसी के घर में परिवार में माता की 3 संतान हैं और तीनों अलग अलग समय खाने के लिए आते हैं। तो माता जी क्या करती है, पहले जो काम करके जो बेटा आ गया उसको खिलाती है, उसके बाद बाकी 2 बेटों के लिए जगह रहती है खिलाने के लिए, या सो जाएगी? जगह रहे। हाँ, आप माता हैं, ठीक जानती हैं। वो माता को नींद नहीं आएगी जब तक वो नहीं खिला देती है, क्योंकि बेटा काम में है, वह सम्मानित जीवन जीता है, तो बहुत ध्यान रखती है माता। और किन्हीं बेटों की यदि परीक्षा है तो पूछो मत, माताएं सब धर्म कर्म छोड़ करके वो परीक्षा की तैयारी में लगी, अपना मुक्ति की चिंता भी नहीं करती, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करती। वैसे प्रकृति माँ है वो सबकी, एक एक संतान को जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक वो जगे रहती है। प्रकृति माँ है, वो जग के रहती है। क्यों? सब एक साथ भ्रम से बचते नहीं है, अविद्या से बचते नहीं है, किसी ना किसी की अविद्या बची रहती है, इसलिए प्रकृति किसी ना किसी को भोग देने के लिए बची रहती है, बनी रहती है, वो उसको मोक्ष नहीं होता। बात समझ में आई या नहीं? तो जो रज्जू का उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण देने के पीछे कारण क्या है? किसी ना किसी को रज्जु में सर्प का भ्रम बना ही रहेगा तीनों कालों में। अर्थात इसका अर्थ क्या है, क्या लेंगे अर्थापत्ति से? संसार में किसी ना किसी को संसार प्रिय रहेगा ही रहेगा। संसार में उसको सुख का भ्रम रहेगा। जैसे अप्रबुद्ध आदमी को, बालक को, डरपोक जो हैं उनको हम बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? उसने हमसे कह दिया कि वहां सांप है, हम टार्च लेके गए, देखे सांप नहीं रस्सी है, बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं भाई वो सांप नहीं है रस्सी है। वो डरपोक बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो देखा हूं, आप और कुछ बोल रहे हो, वहां सांप ही है। उसको वो भ्रम बना रहता है। तो संसार में सारे ऋषि महर्षि जितने सत्पुरुष हैं वो सब कह रहे हैं संसार में सुख नहीं है, तो भी हमारा क्या भ्रम बना हुआ है? जैसे वो अप्रबुद्ध बालक का भ्रम, संशय, मिथ्या ज्ञान बना हुआ है रस्सी में सांप का, हमारा संसार रूपक रस्सी को हम भी सांप बना रखे हैं, सांप समझ रहे हैं।
संसार दुख युक्त है, उसमें सुख है बोल के दे। दूसरे शास्त्र समझा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो देखा हूं, मुझे तो सुख मिल रहा है संसार में, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे तो संसारी मजा है, मैं तो परिवार के साथ चिपक कर रहना चाहता हूं, घर के साथ, साधनों के। हे भगवान, ये स्थिति बनाए रखिए। सब मंदिर मस्जिद जाके यही प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं प्रार्थना करता मुझे मुक्ति चाहिए, शरीर से छुड़वा दो, परिवार से मुक्त कर दो। ऐसी प्रार्थना होती है? नहीं होती है। तो यहाँ सूत्र का सार क्या हुआ? सूत्र का सार यही हुआ कि सबका एक साथ भ्रम दूर नहीं होगा, सबका एक साथ अविद्या खत्म नहीं होगी, इसलिए कभी भी मुक्ति प्रकृति को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मां है, सबको ध्यान में रखती है। एक भी आदमी का यदि क्लेश बचा है तो उसको भी भोग देने के लिए वो रहती है। किंतु उल्टी स्थिति है। क्या है उल्टी स्थिति? क्या है? कुछ अंगुली गिनती के संख्यक लोग मुक्ति में जा रहे हैं, बाकी सब ठहरे हुए हैं, इसलिए प्रकृति भी ठहरी हुई है। तो आप में से कौन ये उत्तर देगा, प्रकृति को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, पुरुष को मुक्ति क्यों मिलता है? अभी यही बताया गया क्या? वो पदार्थ है, प्रकृति पदार्थ है। नहीं नहीं, यही अब बताया गया क्या? रहना पड़ेगा। अविवेकी को की प्रकृति बनी रहती है। जब जो आदमी विवेकी हो गया उसके लिए तो ठीक है, हो गया, लेकिन जो बचे हुए जो बाकी है उनको भोग देने के लिए प्रकृति बनी रहती है। तो इसका मोटा अर्थ क्या हो गया? सदा बनी रहती है। क्यों सदा इसलिए बनी रहती है, तो बचे रहते हैं ना। हाँ ठीक, नहीं सबको एक साथ मुक्ति नहीं मिलती है, नहीं, जो भी प्रयत्न करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, किंतु सबका एक साथ कर्माशय या भ्रम दूर नहीं होता है, क्योंकि सब एक समान ऋषियों जैसा श्रम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ऋषियों के समान पुरुषार्थ तब करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। दुनिया के लोग भोगों के साथ साथ मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रकृति उनको दुलारती रहती है ना, तू अब योग्य नहीं हुआ है। जो खा लिया ना उसको मां बोलती अब तू स्वतंत्र है, सो जा जा। तो जो नहीं खाया उनके लिए वो जगी रहती है खिलाने के लिए। वो अगर चाहेगा भी तो सोना, वो बोलेगा ना तू खा के सोएगा। तो वैसे ही प्रकृति है। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। बोला था कि अपनी जड़ है कारण। हाँ, वो पीछे सूत्रों से संबंधित था, ये सूत्र की बात चल रही है। ये जो 66वें सूत्र में प्रकृति क्यों मुक्ति को प्राप्त नहीं करती, ठीक है। अब आगे अर्थ को देख लीजिए। अन्य सृष्टि उपरागे अपि, उपराग यहां संबंध को कहते हैं। न विरज्यते, वो अलग हटती नहीं है। अप्रबुद्ध, जो ज्ञानी नहीं है। रज्जु तत्वस्य इव उरगः, सांप को उरग क्यों कहा जाता है? चलता है। हाँ, छाती को बोलते हैं उरस। तो छाती के भार पे चलने के कारण गच्छति, छाती के भार में वो सांप गच्छति जाता है, इसलिए वो उरग है। यद्यपि प्रकृतिर जात विवेकम प्रति सृष्टि तो निवर्तते,
यद्यपि प्रकृति जो विवेकी हैं उनके लिए तो निवृत्त हो जाती है, तदा भवती ही उदासीना, उनके लिए उदासीन रहती है प्रकृति, उनके लिए कुछ नहीं करती है। परंतु यो अन्य अविवेक युक्त, जो दूसरे अविवेक से युक्त हैं, तस्मै उनके लिए सृष्टि विषय का उपरागस्तु, सृष्टि विषय उपराग अर्थात संबंध, तो तस्या खलु अस्ति, उसके लिए प्रकृति के साथ उसका संबंध बना रहना होता है। अर्थात अविवेकी का संबंध प्रकृति के साथ बना रहता है उपराग, इसीलिए प्रकृति उस अविवेकी के लिए सृष्टि बनाती है संबंध के कारण। तस्मात्, इसीलिए विवेक युक्तात्, विवेक युक्त के लिए न विरज्यते, सा न विरज्यते, तस्मात् अविवेक युक्तात्, जो अविवेक से युक्त हैं उनके लिए प्रकृति हटती नहीं है। सृष्टि तो ना अपवृज्यते, सृष्टि से वो अलग हटती नहीं है, पृथक होती नहीं। न तस्य अपवर्ग मोक्ष इत्यर्थम, क्योंकि उसने मोक्ष और अपवर्ग को नहीं पाया। कथम एवं, ऐसा कैसे? उच्यते, कहा गया है उदाहरण देकर। अप्रवृद्ध रज्जु तत्वस्य, जो रज्जु विषय ज्ञान से रहित है, अप्रबुद्ध है, अर्थात ज्ञान रहित स्थिति में है। इव समान, उरगः, उरगः सर्पः, उरग सांप को कहते हैं। रज्जु सर्पः, वास्तविक सांप नहीं, रज्जु को जिसने सांप मान लिया उसको बोलेंगे रज्जु सर्पः। रज्ज्वाम सर्प भ्रम, रज्जु में सर्प का भ्रम, रज्ज्वाम माने रज्जु में, सर्प भ्रमो यथा, जिस प्रकार अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य न निवर्तते, जो रज्जु तत्व का विषयक ज्ञानी नहीं है, वो रज्जु को सांप मान लेता है, वो उस भ्रम से दूर नहीं हटा है। एवं ही अजात विवेकम प्रति प्रकृति, जो विवेक से रहित आदमी है उसके लिए प्रकृति सृष्टि रचना तो ना विरज्यते, सृष्टि रचना से अपने आप को हटाती नहीं है, अलग करती नहीं है। विमोक्षस्तु जात विवेकस्यैव भवति, जो मुक्ति को वो प्राप्त करता है, विमोक्ष माने मुक्ति को, कौन? तो कहा जात विवेक से, जात विवेक वालों को, अर्थात जिनका विवेक उत्पन्न हो चुका है। तस्मात्, इसलिए पुरुषस्यैव मोक्ष सिद्धांतः, इसलिए केवल दोनों में से एक पुरुष को मोक्ष मिलता है, दूसरे को मोक्ष नहीं मिलता। दो तत्व हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। अब एक बड़ा प्रसंग आया। अपरंच, प्रकृति क्यों मोक्ष को प्राप्त नहीं करती? इसमें और एक हेतु कारण दे रहे हैं। प्रकृति को कभी भी मोक्ष क्यों नहीं मिलती है, इसमें और एक कारण दे रहे हैं। क्या? प्रकृति को बनाने में सीधा कारण तो, सृष्टि को बनाने में सीधा तो निमित्त बनती है प्रकृति और ईश्वर, सीधा, और हम भी कारण बनते हैं, किंतु बनाने के कारण नहीं। हमारे कर्म के लिए प्रकृति से सृष्टि बनती है, हमारा कर्म निमित्त बनता है। क्योंकि हरेक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं कर पाता, और जो भी सकाम कर्म करेगा, सकाम कर्म की परिभाषा क्या है? जो भी 5 क्लेशों से युक्त कर्म करेगा वो सकाम कर्म है। वो सकाम शुभ कर्म हो सकता है, सकाम अशुभ कर्म हो सकता है, क्लेश वाला कर्म या तो मिश्रित हो सकता है। तो यहां पर कहा सीधा प्रकृति से सृष्टि तो जीवात्मा नहीं बना सकते, किंतु जीवात्मा का कर्म भी सृष्टि बनने में कारण है। अर्थात ये जो सृष्टि दिखाई देती है ये हमारे लिए है। हम लोग ऐसे कर्म किए, हमारे लिए प्रकृति को बाध्य होना पड़ा और उसने सृष्टि बनाई। ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा सृष्टि को बना के दिया,
हमारे कर्मों को भोगने के लिए, और अपवर्ग हम प्राप्त नहीं किए थे। एक एक की चिंता करते हैं दोनों, प्रकृति और ईश्वर, तो हम एक एक की चिंता करके ध्यान में रखते हुए वो कर्म निमित्त योगाच, कर्म के निमित्त से योग माने प्रकृति से सृष्टि का योग संबंध होता है, या हमारा कर्म निमित्त के कारण प्रकृति सृष्टि के रूप में आती है। इसलिए सृष्टि या प्रकृति का कभी भी मोक्ष नहीं होता। प्रकृति का मोक्ष नहीं होने के पीछे ये एक कारण है। पहला कारण हो गया सब लोग वो नहीं है, विवेकी नहीं है। दूसरा कारण हो गया हमारा कर्म ऐसा है कि प्रकृति को सृष्टि बनाना पड़ा, या ईश्वर को सृष्टि बनाना पड़ा। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब प्रश्न है भूमिका। पुरुष का ही मोक्ष होता है, प्रकृति का नहीं होता। यह सिद्धांत बना। अब प्रश्नकर्ता की ओर से कहा गया कि अविवेकी के पीछे ही प्रकृति क्यों पड़ी रहती है? उनके लिए शरीर आदि की रचना क्यों करती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समाधानकर्ता कहते हैं कि जिस आत्मा के कर्म भोग अभी बाकी हैं, उस आत्मा के लिए शरीर आदि का भोग देने के लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है। अतः प्रकृति को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। आगे लिखिए। अविवेकी आत्मा के कर्म का भोग बचा है, इसलिए वह प्रकृति लगी रहती है।
यह सूत्र अविवेकी पुरुषों के लिए है। अविवेकी पुरुषों से प्रकृति कभी भी अलग नहीं होती। कोई भी आत्मा यदि प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखता है तो उसके पीछे कारण है उसका अपना सकाम कर्म। इसके पीछे कारण है उसका अपना सकाम कर्म या कर्माशय। जब तक कर्माशय दग्ध नहीं हो जाते तब तक आत्मा प्रकृति के आकर्षणों में जुड़े रहता है, आकर्षणों से प्रभावित होते रहता है। अर्थात प्रकृति देखती है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तब प्रकृति भी उसके पीछे पड़ जाती है, उसको भोग देती है। अतः कर्म के भोग के लिए शरीर आदि का योग आवश्यक है, वो पहले जो आता है लिखे काट दीजिए। कर्म के भोग के लिए शरीर आदि का योग आवश्यक है, इसीलिए प्रकृति ऐसे आत्माओं के लिए भोग देने के लिए सदा विद्यमान रहती है। प्रकृति को कभी मोक्ष नहीं होता। तो ये सूत्र का अर्थ था। अब भाष्य देखिए।
अतः लिख दे। अपरम च, और भी दूसरा कारण अपरम च माने कर्म निमित्त योगाच अथ च प्रकृतिर न विरज्यते, इसलिए प्रकृति अलग नहीं हटती अर्थात मुक्ति से वंचित रहती है, पुरुष के समान मुक्ति को प्राप्त नहीं करती। अत्र अयम अपि हेतु, यहाँ और भी एक अन्य हेतु है, कारण है। यत् कर्म निमित्तः खलु योगः, कर्म निमित्त के कारण से हमारा संबंध बनता है दूसरों के साथ, अर्थात हम संबंधित होते हैं। खलु योगः संबंधः, वो जुड़ने के पीछे कारण ये है। योग माने संबंध, जुड़ना। प्रकृति आस्ति, प्रकृति के साथ है। यस्य ही कर्म अवशिष्टम, जिनके कर्म बचे हुए हैं, तस्य फल भोगाय प्रकृति योगे न, उसके फल को देने के लिए वो शरीर आदि के साथ योग होता है। वो आत्मा भवितव्यम है, ऐसा होना भी चाहिए। तेन सह प्रकृति युक्त, इसलिए प्रकृति उनके साथ युक्त हो जाती है। कर्माकृष्टिर्वा अनादितः, ये पीछे 62वें सूत्र में हम पढ़ चुके हैं। हमारे कर्मों में आकृष्ट होती है या हम अपने संस्कार और कर्माशय के कारण प्रकृति में आकृष्ट होते हैं। यह अनादिकाल से ये प्रक्रिया चल रही है। हम आकृष्ट होते हैं, वो क्या आकृष्ट होगी, या वो हमको खींचती है। कई बार जड़ पदार्थ भी खींचते हैं, ऐसा वाक्य बनता है। गाड़ी अच्छी चल रही है, मुझे वो चीजें देखते ही वो चीजें खींची चली आ रही हैं, या वो चीजें मुझे खींचती हैं, बोलते हैं हम। ना वो इतना स्वादिष्ट है ना, वो पदार्थों को देखते ना लार निकल आती, बोलते हैं हम। अर्थात वो पदार्थ के कारण, वो जड़ है, वो पदार्थ के कारण मेरा जो है लार आया, तो हम ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जड़ पदार्थों से भी हम प्रभावित होते हैं, इसका मतलब। इसके पीछे कारण यही है। गाड़ी अच्छी चलती है का अर्थ है वहां पर जो निमित्त चेतन है वो चलाता है, ठीक बात, किंतु जड़ में भी ये ऐसे वाक्य बनते हैं। तो इसलिए कह दिया गया प्रकृति खींचती है या तो हम खींचे चले जा रहे हैं। दोनों को आप लीजिए। आप क्यों खींचे चले जा रहे हैं? आपके पास ज्ञान होता तो वो काम करते। ज्ञान के अभाव में, विद्या के अभाव में, अविद्या के कारण, अविवेक के कारण वो सब हम करते हैं। तो कर्माकृष्टिर्वा अपि अनादितः, सांख्य दर्शन। कर्म भी तस्या आकृष्टत्वाच्च, कर्म के कारण वो आकृष्ट होते हैं। तस्मात्, इसीलिए प्रकृते न अपवर्गः, इसलिए प्रकृति का अपवर्ग नहीं होता। किंतु पुरुषस्यैव भवति, किंतु पुरुष का जरूर अपवर्ग होता है, प्रकृति का नहीं होता है। ठीक है। अब आगे अगला भी जो सूत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम दूसरों के ऊपर दोष देते हैं, हमारे दुख के पीछे वो कारण है। तो कौन अब कारण पता लग रहा है? स्वयं। ठीक है, इतना तो सच बोलना आना चाहिए। तो स्वयं हम कारण है, अविद्या कारण है। ठीक है। तो प्रकृति ही परार्था, प्रकृति परार्थ है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए परार्था लिखा संस्कृत में। न तो बोलने के लिए वाक्य बनाते समय बोलेंगे प्रकृति परार्था है भी बोलेंगे, परार्थ भी बोल देते हैं। परार्था भूमिका है, न ही स्वार्था। प्रकृति स्वार्थ नहीं है,
स्वार्था नहीं है, स्वार्थी नहीं है। तो स्वार्थी कौन है? चेतन स्वार्थी होते हैं, जड़ पदार्थ स्वार्थी नहीं होते हैं। तो हम लोग सब स्वार्थी हैं, जड़ पदार्थ परार्थ हैं। पुनः स्वार्थहीना निरपेक्षा सती, वो स्वार्थहीना है, वो प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वो आपको संसार बना के देगी, भोग देगी, तो वो प्रसन्नता उसको मिलेगी, ऐसी भी बात नहीं। माता पिता बोलते हैं अविद्या के कारण मुझे बच्चों को पकड़ने के लिए, पोता पोतियों को पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया लगता है, मेरा दिन बढ़िया से कटता है, बोलते हैं। तो किंतु बेचारी प्रकृति को अपना कुछ प्रयोजन नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं अपना काम पूरा कर दिया हूं। क्या काम पूरा कर दिए? मेरे सब बच्चों की शादी हो गई, सबको काम में लगा लिया। वो बोल करके वो खुश होते हैं, किंतु अंदर से शांति नहीं मिलती है। बोलते हैं, दूसरे की सुनी सुनाई बात बोलते हैं। तो यहां कहा निरपेक्षा, प्रकृति निरपेक्षा है, अर्थात बिना अपेक्षा के, दूसरों से बिना लाभ की इच्छा से। निरपेक्षा का अर्थ वो काम में लगी रहती है, उसको तो कुछ अनुभव आना जाना नहीं, वो तो जड़ है। सती, होती हुई भी, प्रकृति कमपि पुरुषम प्रति कथम प्रवर्तते। यहां प्रश्नकर्ता या भूमिका लिखने वाले लिखते हैं कि प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं, तो भी वो पुरुष के प्रति क्यों प्रवर्तित होती है, प्रवृत्त होती है, ये बताइए तो सही। वो क्यों प्रवृत्त होती है? अपना कोई प्रयोजन नहीं। तदेतत् अन्यया युक्त्या प्रदर्शते, यहां एक युक्ति दे करके इस सूत्र में समाधान दे रहे हैं। प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्रकृति निरपेक्ष है, स्वार्थहीन है। तथापि हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ रहता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारे पीछे स्वार्थ रहता है। तो इसको कैसे समझेंगे आप? ऐसे समझ सकते हैं। तो जो मदन मोहन मालवीय जी थे, वो यज्ञ कराने गए, तो यज्ञ के उपरांत काशी की रानी, हम सुनते हैं, जो राज परिवार के लोग थे, यज्ञ कराने इनको बुलाए थे। तो दक्षिणा जो देनी चाहिए थी दे दी गई। किनको? मालवीय जी को दक्षिणा मिल गई। तो दक्षिणा किसे कहते हैं पता है? बदले में देना, कुछ काम के बदले में देना, धन का सहयोग, उसको कहते हैं दक्षिणा। दक्षिणा का पुण्य नहीं मिलेगा किसी को। वो श्रम किया, आप जैसे आपके घर में काम करने वाले, उनको आप काम करा के पैसा देते हैं, उसको दक्षिणा बोलते हैं, माने अच्छी भाषा में। और न तो हम लोग लौकिक भाषा में बोलते हैं वेतन, पारिश्रमिक, ये सब बोलते हैं, न तो वो दक्षिणा शब्द प्रसिद्ध है। तो ब्राह्मण यज्ञ कराता है तो आपको दक्षिणा देना आवश्यक है। किंतु दान जो आप लोग देते हैं वो बिना आपके व्यक्तिगत कोई हित बिना किए भी आप दान देते हैं दूसरों को। तो दान का अर्थ होता है कि बिना कोई स्वार्थ के, अर्थात बिना कोई बदले के सहयोग देना, उनको दान कहते हैं। तो मालवीय जी ने दान मांगा राज परिवार से, मैं विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं, मुझे 1000 एकड़ जमीन चाहिए। उस समय उन्होंने कितनी जमीन मांगी होगी पता नहीं, किंतु एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय उस समय था एशिया का। तो इतनी बड़ी जमीन दान में मिली उनको। तो उस समय के जो बड़े बड़े
पर रईस लोग थे, उन लोगों ने छात्रावास वहां बनवाया। बड़े बड़े छात्रावास अब भी हैं, आप देखेंगे। वो पुराने जितने वो कलकत्ता के बड़े बड़े दानी, वो पुराने जितने हैं, जमशेदपुर आदि जिनके नाम से बना, उन सब के छात्रावास वहां पर बने हुए हैं। उनकी कीर्ति पताका वहां पर है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, जो दान होता है वो बिना निरपेक्ष दिया जाता है, उसमें सापेक्ष नहीं, दक्षिणा सापेक्ष होता है। तो प्रकृति निरपेक्ष है, यहां ये कहना चाह रहे हैं, प्रकृति सापेक्ष नहीं है। तो अब आप ये बताइए, हम तो समझाने के लिए बोल दिए दान और दक्षिणा, तो आप में से जो भी दान देते हैं उसमें स्वार्थ आपका रहता है या नहीं? दान में तो नहीं रहता। ठीक से बोलिए। ये तो रहते हैं। हाँ देखो, इन्हें ठीक कहा ये बहन। पुण्य प्रति का दिखावा सा भी रहता है। एक हाथ से जब दान देते हैं ना, तो दूसरे हाथ को तो पता भी नहीं लगना चाहिए किस प्रकार से। ठीक है, पता नहीं लगना चाहिए, उसको तो हम मान रहे हैं। किंतु आपने शास्त्र में क्या पढ़ा अब तक? चेतन कुछ भी करता है तो उसके पीछे स्वार्थ होता है। आप दान देते हैं, बोल देते हैं ये गुप्त दान, किसी को मत बोलिए, मुझे पेपर में नाम नहीं चाहिए, वो ठीक है, आपकी स्थिति बहुत ऊंची है तो बोलते हैं, किंतु बदले में आपको ढेर पुण्य मिलेगा और मुक्ति प्राप्ति में भी दान एक बड़ा वो है, सहायक साधन है। मुक्ति प्राप्ति के लिए तो फिर भी निष्काम कर्म में ही आएगा ना। हाँ, तो वो दान क्या निष्काम कर्म ही तो है। आप नाम नहीं चाह रहे हैं और दे रहे हैं, किंतु बदले में आपको मिलेगा। बिना इच्छा से कोई कुछ नहीं करता है, ये आप मानते हैं या नहीं? अकामस्य क्रिया काचित, बिना कामना के कोई कुछ नहीं करता। आप या तो संसार की कामना करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, या तो ईश्वर की कामना करेंगे। यदि दान दे करके ईश्वर की कामना करेंगे, वो कोई ना कोई एक कामना रहती है दान के पीछे, ऐसा ही कोई नहीं दे देता है दान। निष्काम कर्म के पीछे भी तो कोई ना कोई कामना ही होती है। वही तो बोल रहा हूं, ईश्वर कामना है बोले ना, ईश्वर की आज्ञा है कि वैदिक साम्राज्य की स्थापना करो। एक हम वेद में मंत्र पढ़ते हैं, वो जप के समय में भी वो मंत्र जपा जाता है, इंद्रम वर्धन तु अप्तुरः, कि इंद्र को बढ़ाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर को बढ़ाओ। वेद में स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं मुझे बढ़ाओ, इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर बोल रहे हैं मुझे बढ़ाओ, इसका अर्थ कैसे बढ़ेगा? ईश्वर बढ़ेंगे कैसे? जब बड़े बड़े विद्वानों को हर प्रकार की सहायता मिलेगी तो वो ईश्वर के सिद्धांत को बढ़ाएंगे, वेद का प्रचार करेंगे, तब ईश्वर का वातावरण बनेगा। अब पौराणिक लोग अपनी कथाओं को कराने के लिए करोड़ों रुपया फूंकते हैं, तब उनका प्रचार प्रसार होता है। वैदिक धर्मी लोग करोड़ों रुपया फूंकेंगे, तब उनका प्रचार प्रसार होगा, वेद की स्थापना होगी। पुराण की स्थापना क्यों हो रही है? क्योंकि उनके अंदर भावना है। तो कहने का अभिप्राय, हमारे पास वेद है, वेद में लिखा गया ईश्वर को बढ़ाओ। और ईश्वर बढ़ेंगे कैसे? धनात् धर्म बोल के कहा गया है, धन से धर्म बढ़ता है कहा गया, अर्थात ईश्वर धन से बढ़ते हैं। तो अगर उस दृष्टि से हम देंगे, ईश्वर को बढ़ाने के लिए धन देंगे, तो वो तो संसार की कामना वहां काम नहीं करती है, वो ईश्वर की कामना रहती है। ईश्वर का वो आज्ञा पालन उद्देश्य रहता है। तो यहाँ जिस प्रकार प्रकृति जड़ होते हुई भी वो निरपेक्षा है, वो स्वार्थहीना है,
उसका अपना कोई लाभ नहीं, तथापि हमारे भोग के लिए लगी हुई है, वो दान दिए जा रही है। तो यहां पर कहा वो क्यों है, वो दान देती हुई लगी रहती है हर समय, कभी मुक्ति नहीं चाहती। वो तो जड़ है, उसमें कोई कामना नहीं है, वो मुक्ति नहीं चाहती, वो अलग बात। वो ये काम में क्यों लगी रहती है? तो सूत्र में कहा नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। बहुत बड़ी बात बताई गई। वो इसलिए लगी रहती है प्रकृति, अर्थात अपना कोई बिना हित चाहे, निरपेक्ष मन, बदले में कोई बिना कामना के, देने को दान बोलते हैं, वो बदले में बिना कोई कामना किए, निरपेक्ष अपि प्रकृति उपकारे, प्रकृति उपकार करती जा रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। क्यों? इसमें हमारा अविवेक कारण है। हम अविवेकी, ईश्वर ने व्यवस्था इस प्रकार की बनाई है कि जो भी अविवेकी बनेगा उसके लिए प्रकृति से सृष्टि बना के देते हैं, जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर दें, अविवेक को खत्म कर दें। इसलिए ईश्वर की ये व्यवस्था से अविवेकियों के लिए बिना कोई कामना के सृष्टि के रूप में प्रकृति हर समय प्रवृत्त होती रहती है, हर समय लगी रहती है, एक के बाद एक क्रिया करती रहती है। तो प्रकृति उपकार है। तो योग दर्शन में कहा गया था, क्या कहा गया था? एक तो हम चेतन हैं और प्रकृति जड़ है। प्रकृति अपने आप आकर के तो हमारे साथ नहीं जुड़ेगी। वो प्रकृति में कोई फेविकल का गुण थोड़ी है, और फेविकल भी आपस में तब चिपकाता है जब दो वस्तुओं को हम ले आते हैं सामने सामने। गोंद बोल दीजिए या चुंबक को ले लीजिए या पीन, दो पदार्थ आपस में चिपकते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक तीसरी चीज रहती है चिपकाने वाली, या नहीं? एक पिन से हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं तो अतिथियों को पिन से यहाँ एक लगा देते हैं, या दुपट्टा दे देते हैं किसी को, या चुंबक के पास लोहा को रख देते हैं तो वो खींचता है, तो या लाशा से चिपका देते हैं, गोंद से चिपका देते हैं, फेविकल से चिपका देते हैं, दो पदार्थ तब चिपकते हैं। तो यहां पर कहा कि प्रकृति तो जड़ है, हम चेतन है, वो दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? तो कहा उसको जुड़ाने वाला, जोड़ने वाला, प्रकृति और पुरुष को आपस में जोड़ने वाला कौन है? तो कहा अविवेक है। जब तक अविवेक होगा तब तक हम प्रकृति के साथ आत्मागण चिपकते रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसके लिए ये संसार बना रहेगा। योग दर्शन में इसी को कहा तस्य हेतुर अविद्या। योग दर्शन में अविद्या को दोनों जुड़ने का कारण बताया, सांख्य दर्शन में अविवेक को आपस में प्रकृति और पुरुष के जुड़ने के पीछे कारण बताया। नाम बदल गया किंतु काम एक कर रहे हैं, लाशा का, गोंद का। वहां अविद्या और यहां वो दोनों सूत्रों को आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क्या अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वो तो जड़ है, वो कैसे हमारे से आगे चिपके? प्रकृति जड़ है, वो कैसे चिपकती है? उससे हम कैसे चिपकते हैं? हम तो जीवात्माओं को आज, यदि सुबह के कार्यक्रम में कोई जुड़े थे हमारे साथ, तो आज एक शब्द हम पढ़े, जीवात्मा को शुचिसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुचिसद। शुचिसद का अर्थ क्या होता है? शुद्ध स्वरूप। जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध और पवित्र है। वो अहंकार, इंद्रिय, शरीर, मन आदि को प्राप्त करके अपवित्रताओं को ले आती है अपने पास। अर्थात दुनिया भर की बुराइयां मन के अंदर ठहरती हैं, दुनिया भर की अच्छाइयां मन के अंदर ठहरती हैं। बुराइयां जब प्रकट हो जाती हैं तो हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं, ये बुरा आदमी। और जब अच्छाइयां प्रकट हो जाती हैं मन में जो स्थित हैं, उसको बोलते हैं ये अच्छा आदमी। किंतु स्वरूप से हम शुचिसद हैं, पवित्र हैं। स्वरूप से पवित्र होते हुए भी मन के अंदर जो अविद्या या अविवेक आ जाता है, इसके कारण हम प्रकृति से चिपक जाते हैं और राग द्वेष मोह को जीवन में हावी बना देते हैं। वो प्रकट हो जाते हैं तो हम जीवन भर दुखी रहते हैं, अगला जीवन को भी खराब कर देते हैं। तो यहां पर कहा अगला जीवन को भी ठीक रखिए, इस जीवन को भी ठीक करिए। जो गोंद का काम अविवेक करता है उसको समाप्त करिए। तो इस पर और विचार करेंगे आगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।